अरे भाई एक बात बता। हाँ बोलना। महाभारत में पांचों पांडवों में से सब अर्जुन को ही इतना क्यों मानते थे? बाकी चार पांडव को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, अर्जुन को इतना वैल्यू काहे दिया जाता था? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखो, पांच पांडव थे, लेकिन अर्जुन को ही इतना सब काहे मानता था? अब देखो, भीष्म पितामह भी अर्जुन को मानते थे, गुरु द्रोणाचार्य भी अर्जुन को मानते थे, और खुद श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को मानते थे। अब देखो, इन लोग कैसे मानते थे और क्यों मानते थे, काहे ज्यादा मानते थे अर्जुन को, पहले इस चीज को समझो, ठीक है? तो सबसे पहले भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह अर्जुन को काहे इतना मानते थे? जब सब बच्चा लोग खेलने में बिजी रहता था, ठीक है, या फिर खेल के अगर जब राजमहल लौटता था, जितना भी राजकुमार लोग था, जैसे पांचों पांडव हो गए, कौरव हो गए, ठीक है, तो जब उन लोग खेलने में बिजी रहता था और खेल करके फिर जब लौटता था, तब पितामह के पास कोई नहीं आता था, उतना सब अपना अपना रूटीन में बिजी हो जाता था। लेकिन बार बार अर्जुन, कभी हंसी मजाक हो गया पितामह के साथ, कभी उनका हाल चाल हो गया, कभी प्यार भरा बात हो गया, कभी जैसे एक बच्चा किसी तरह से मतलब अपने दादा से बात करता है, अपने पिता से बात करता है, उसी तरह से वो बातचीत करते थे। कभी कभी पितामह के पास सो भी जाते थे, उनके साथ खाना खाना, तो इस तरह से उनसे लगाव हो गया, जिसके कारण अर्जुन को पितामह जो है बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है? पहला समझ गया पितामह काहे मानते थे, ठीक है? अब दूसरा समझो, गुरु द्रोणाचार्य काहे मानते थे इतना? गुरु द्रोणाचार्य वो तो सबके गुरु थे, ठीक है? तो गुरु द्रोणाचार्य इतना काहे मानते थे? तो गुरु द्रोणाचार्य जब सिखाते थे सब बच्चा को कि कैसे भाई युद्ध कला में माहिर होना है, और किस तरह से मतलब कि और भी जो है, जैसे कि विद्या और युद्ध कला जो उनका विद्या जो देते थे, तो उसमें अर्जुन सबसे ज्यादा अनुशासन दिखाता था, ठीक है? उसमें अर्जुन क्या करता था, जो भी सिखाया जाता था उसको प्रैक्टिस करता था, ठीक है? तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य देखे ना कि अर्जुन रात में भी प्रैक्टिस कर रहा है। सब सब जितना भी राजकुमार था, जितना भी गुरुकुल का जितना भी स्टूडेंट था, सारा का सारा सब सोने चला गया, लेकिन अर्जुन जो है रात में भी प्रैक्टिस करता था, ठीक है? तो जब गुरु द्रोणाचार्य ये देखे तो बहुत प्रभावित हुए भाई, कि इसको हम सिखाए और रात में भी जब पूछे कि ये तो सोने का टाइम है, तुम प्रैक्टिस कर रहा है, तो बोला कि जितना हम ज्यादा टाइम देंगे प्रैक्टिस में, उतना ज्यादा हम खुद को मजबूत बना पाएंगे, मतलब उस तरह से हम प्रैक्टिस करके खुद को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस कोई भी टीचर रहेगा स्टूडेंट के इस बात से सबसे ज्यादा भाई प्रभावित होता है, ठीक है? तो उस तरह से गुरु द्रोणाचार्य जो था वो अर्जुन को सबसे ज्यादा मानने लगे, ठीक है, कि ये हम जो सिखाते हैं उसको सीरियसली सीखता है, ठीक है? दूसरा बात समझ लिया गुरु द्रोणाचार्य कहा मानते थे। अब तीसरा और सबसे बड़ा बात समझो कि भगवान श्री कृष्ण काहे ज्यादा मानते थे। जब श्री कृष्ण भगवान इस चीज को देखे कि अर्जुन के पास इतना कला होते हुए भी, इतना मतलब कि शक्तिशाली अर्जुन है और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन फिर भी उसके पास जरा सा भी घमंड नहीं था, ठीक है? अर्जुन के पास बहुत सारा दिव्यास्त्र भी था, लेकिन उसके पास फिर भी बहुत ज्यादा घमंड नहीं था, ठीक है? मतलब कि जरा सा भी घमंड नहीं था, बहुत ज्यादा हटाओ ना, जरा सा भी घमंड नहीं था, ठीक है? तो जो कृष्ण भगवान थे भाई, भगवान तो जान ही रहे, घमंड पहचान जाते हैं कि किस तरह का घमंड किसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है? तो जब श्री कृष्ण भगवान इस चीज को देखे कि अर्जुन के पास इतना शक्ति होते हुए भी और इतना कुछ होते हुए भी घमंड नहीं है, तो उनसे ज्यादा प्रभावित हुए। और एक बात आता है कि दोस्ती यारी, ठीक है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक मतलब कि दोस्ती जैसा संबंध था, उनका दोस्त जैसा संबंध था। जब भी अर्जुन को कोई दिक्कत होता था तो श्री कृष्ण भगवान से पूछते थे कि कैसे भाई उसका सॉल्यूशन निकाले, ठीक है? अब कोई भी इतना भाई कनेक्टेड रहेगा कि भाई प्रॉब्लम अगर हमको होता है और उससे हम जाके सॉल्यूशन पूछे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कनेक्टिविटी उस तरह का बनेगा और दोनों एक दूसरे को उस तरह का चाहेगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बस इसीलिए इतना चाहते थे क्योंकि वह भाई कोई भी परिस्थिति आता था तो उसका सॉल्यूशन निकालने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे। ऐसा नहीं कि उस चीज से डर करके भागने की कोशिश करते थे, ठीक है? तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी उनको बहुत ज्यादा चाहते थे। तो अब बात समझ में आया कि अर्जुन को इतना सब काहे चाहता था महाभारत में, बाकी चार पांडव को काहे नहीं चाहता था? हाँ यार, तो बढ़िया समझा दिया यार। जो जिस तरह का जिससे व्यवहार बना के रखेगा, उसी तरह से आदमी उसको चाहेगा। अर्जुन सबसे बढ़िया व्यवहार बना के रखा, सबसे उस तरह का, सबको उस तरह का ट्रीट किया, तब जाके अर्जुन को सब चाहता था यार। बाकी पांडव उस तरह का सबसे ट्रीट नहीं करता था, इसीलिए उन लोग का उतना नाम नहीं होता था, इसीलिए उतना उन लोग को कोई चाहता नहीं था। लेकिन अर्जुन सबसे अच्छा से व्यवहार बना के रखा, इसीलिए सब चाहता था। अब समझ में आया बात हमको। थैंक यू यार इतना समझाने के लिए यार, तो इस तरह से कौन समझाता भाई हमको।